तो सौनक जी ने सूत से और परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान राक्षसों को ही क्यों मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि भगवान पक्षपात नहीं करते। देखिए, हिरण्यकश्यपु शत्रु है और उन्हीं का पुत्र प्रहलाद उनका भक्त है। तो भगवान भक्त जो होता है उस पर कृपा करते, जो दुष्ट होता है भगवान उसको मारते। यही प्रश्न तुम्हारे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर ने भी दिया था। जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब शिशुपाल का वध किया, तो शिशुपाल की ज्योति आकर के भगवान में विलीन हो गई। तो पूछा युधिष्ठिर ने कि ये तो बहुत पापी था, इसकी ज्योति आकर के आपके अंदर क्यों विलीन हो गई। तब भगवान कहते हैं कि कोई हमसे संबंध जिस तरह का संबंध बना ले, हम उसी तरह से उससे वर्तते हैं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव जाम्यहम्, उसको मैं वैसे ही मिलता हूँ। तो दुष्ट लोग, तामसी असुर लोग कहते हैं कि भैया हमसे भजन नहीं हो सकता है, हम तो गालियां दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो भगवान फिर उनको उस विधि से मिलते हैं। तो यही प्रहलाद जी का हुआ था कि प्रहलाद पर भगवान अनुग्रह कर रहे हैं, बचा रहे हैं और उसके पिता को मार रहे हैं। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रहलाद पर किस प्रकार से भगवान ने अपना अनुग्रह किया था, ये हम सुनना चाहते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब हिरण्याक्ष का भगवान वाराह ने पृथ्वी को निकाल करके लाए रसातल से और उस दैत्य का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यप के भगवान शत्रु हो गए और उसने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत उग्र तप किया, कई वर्षों पर्यंत उग्र तप किया। तब कहीं ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम वरदान मांगो, क्या चाहिए। बोले जो मांगेंगे सब मिलेगा। बोले हाँ। तो बोले हमको ऐसा वर दो कि ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी भी विधि से हमारी मृत्यु ना हो। तब भगवान ने उसको ऐसा ही वर दिया। उसने पूरे संसार में अपना साम्राज्य जमा लिया और धर्म को विदीर्ण करने लगा। तब उन्हीं के घर में सहलाद, आह्लाद, अनुलाद और प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। तो श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, जहां पर राक्षसों को छल कपट की ही शिक्षाएं दी जाती हैं। तो प्रहलाद जी को पढ़ाने वाले दो आचार्य हैं, संड और अमायक, जहां पर राक्षसों को नित्य ही आसुरी प्रवृत्ति की विद्याएं सिखाई जाती थी। प्रहलाद जी महाराज तो सीखते भी थे पर उनको ध्यान नहीं करते थे। गुरुजी पूछते थे तो बता देते, परंतु उनको हृदयांग नहीं करते थे। जब महाराज बहुत 1 वर्ष हो गया, तब एक दिन हिरण्यकश्यप उस विद्यालय में आया और पूछा कि
कि बेटा तुमने अभी तक में सुंदर पाठ क्या सीखा। तो प्रहलाद जी ने सुना बेटे नवदा भक्ति। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमने तो एक बहुत सुंदर पाठ सीखा है। क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। विष्णु भगवान की कीर्तन करना, उनके चरणों तक को लेना, उनकी सेवा करना, उनसे मित्र भाव रखना, अपने आप को निवेदन करना, उनकी कथा श्रवण करना। जब यह पाठ सुना तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। फिर सोचा कि जिसने पढ़ाया है उसी से मिलते हैं। तो आचार्य को बुला करके कहा कि क्यों तुम हमारे बच्चे को क्या है शत्रु का पाठ पढ़ा रहे हो। हिरण्यकश्यप से कहा महाराज हम तो वही पढ़ा रहे हैं जो विद्यालय से निर्देश दिया जाता है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि द्वारा अगर यह इस प्रकार से हमको मेरे शत्रु का पाठ श्रवण कराएगा तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। अब यहाँ से हिरण्यकश्यप तो चला जाता है। इधर गुरु ने आकर के पूछा कि क्यों रे? दैत्य चंदन बने जातो कंठ कद्रुमा। तो एक बात तो बता कि ते दैत्यों के चंदन बन में ते बबूल का पेड़ काटो के कहां से पैदा हो गया? तो ये कौन सिखाता है ये सब? तो वो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं सिखाता है। मेरी माँ के गर्भ में जब मैं था तब देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया था, तो मैं गर्भ में उस उपदेश को जो माता श्रवण कर रही थी उसको मैंने सुना था। इसलिए मेरे गर्भ से ही संस्कार हैं भगवत भक्ति के। अब एक दिन की बात कि हिरण्यकश्यप ने छुट्टियों में फिर बुलाया लड़के को और पूछा बेटा अब तक में तुमने सुंदर पाठ क्या सीखा? तो फिर प्रहलाद जी ने वही पाठ सुनाया। बोले हित्यात्मपातम ग्रहवन्मृकोपम। पिताजी हम सब अंध परंपरा से गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। एक अंधकूप है जिसमें जितने भी चले आ रहे हैं वो सब धड़ाम धड़ाम उसी गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इसी प्रकार इस संसार में इस पेट भरने के अलावा और इस अंधकूप में कुछ नहीं है। इसलिए हित्वात्म पातम अपने आप को बचाना चाहिए। अब हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने कहा तलवार निकाल करके गुरु जी के गले पर रख दी और कहा सुनो तुमने मेरे पुत्र को एक क्या पाठ पढ़ा दिया है। अब आचार्य गुरु तो बेचारे थर थर कांपने लगे। बोले महाराज हम तो वही पढ़ाते हुए शिक्षा में है, न मत प्रणीतम न पर पद प्रणीतम। ये हमारे और आपके द्वारा नहीं सिखाया, ये महाराज हमको लग रहा है पढ़ा पढ़ाया ही जा रहा है। कुछ दिन बाद जब गुरु जी एक दिन बाजार को जाते हैं तब सब एकत्रित हुए। प्रहलाद जी महाराज से कहा कि भाई तेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु जब तेरे हम पिता की शक्ल देखते हैं तो हम सब डर जाते हैं। प्रहलाद जी बोले आज गुरु जी गए हैं बाजार, चलो अपन सब आंख मचोली का खेल खेलते हैं। कैसा आंख मचोली? बोले देखो इस संसार में भगवान ने
जीवात्माओं से कहा कि तुम सब छुप जाओ, मैं तुम सबको ढूंढ कर बताऊंगा। तो जब प्रलय हुआ तो हम सब भगवान के उदर में विलीन हो गए। और फिर भगवान ने जब सृष्टि रची तो एक एक जीव को प्रकट करके सामने पैदा कर दिया और कहा कि देखो मैंने तुमको ढूंढ लिया, तो सबको एक एक करके बता दिया। अब इसी जगत में मैं छुपा बैठा हूँ, और जिस दिन तुम मुझको ढूंढ लोगे तो तुम्हारा ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हम सब उस परमात्मा के द्वारा इस संसार में प्रकट हैं। अब वो छुप गया है। अब इस जगत में छुपे जगदीश्वर को हम लोग जिस दिन पहचान लेंगे तो हमारा यह आना जाना का जो खेल है यह बंद हो जाएगा। तो सब कीर्तन करते हैं। तीसरी बार फिर जब प्रहलाद जी से पूछा तो प्रहलाद जी ने फिर वही पाठ पढ़ाया। तब प्रहलाद जी को मारने का उसने आदेश दिया कि इसको जान से मार दो। तो दिग्विजयी दंत सुखश्च अविचारा विपात माया संनिरोधश्च पर्वतों से गिराया, दंत सूकश्चा हाथी के पैर के नीचे दबाया, अभिचारा विपात नहीं विषपान कराया, परंतु जितने भी मारने के प्रयास किए वो सब निष्फल हो गए। हिरण्यकश्यपु से संडामार्ग जी ने कहा कि महाराज अरे आप क्यों चिंता करते हैं, आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर त्रिलोकी कांप जाती है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम हर समय उसी का जाप करते हो मेरे शत्रु का, बताओ कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। वह असौ सर्वत्र कसमान स्तंभे न दृश्यते, अगर तेरा भगवान है तो बताओ कहाँ है, क्यों नहीं दिखाई देता, कहाँ स्तंभे में है। बोले हाँ स्तंभे में। तो जिस समय गदा का प्रहार किया तो खंबा विलीन हो गया और उस खंबे से तो भगवान नरसिंह ने वरदानों की याद दिलाते हुए उससे कहा कि देखो अभी ना दिन है अभी ना रात है, और ना मेरे पास तलवार है ना तीर है। तुम्हारे जो तुमने मांगा था ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी में से भी नहीं है। तो भगवान ने नरसिंह रूप धर के आधा देहरी के बाहर आधा भीतर, ना शस्त्र से ना कोई मारने का औजार था, अपने हाथों से उसका वृक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया और उसका भगवान ने वध कर दिया। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे पिताजी गलत ही सही परंतु थे मेरे पिता, अब आप ऐसा करिए कि उनके लिए क्षमा कर दीजिए और उनको भी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। तब प्रहलाद जी से भगवान कहते कि बेटा तेरे जैसा लड़का जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी एक तो ठीक उसकी 21 पीढ़ी कर जाती है तुम्हारे जैसे भागवत भक्त होने से। अब तुम जाओ अपने पिता के प्रेत कर्म करो। तब प्रहलाद जी ने उनका वह किया, अंतिम संस्कार किया। तो भगवान कहते हैं कि देखिए परीक्षित, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान पुत्र पर कृपा कर रहे हैं पिता को मार रहे हैं। तो भगवान को जिस तरह से जो भजता है भगवान उससे उस तरह से पेश आते हैं। राजा बलि को देखो, विरोचन के पुत्र बलि, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। बलि पर भगवान ने कैसी कृपा की। बोले महाराज हमको बलि की भी बता दीजिए। तब बताया कि एक बार वामन भगवान ने
देवताओं के हितार्थ ब्राह्मण कुल में अवतार लिया था। तो भगवान की इच्छा प्राप्ति के लिए राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उस समय देवताओं को अच्छा नहीं लगा। तब महाराज बलि को ठगने के लिए, बलि का साम्राज्य था सर्वत्र, बलि को ठगने के लिए भगवान ने वामन रूप रखा। क्योंकि एक नियम है कि जो स्वयज्ञ करता है वह इंद्र की गद्दी का अधिकारी होता है। तो इंद्र को कहीं डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि गद्दी प्राप्त करने के लिए तप कर रहा था। तो इंद्र ने, सब देवताओं ने विनय की। तब भगवान कश्यप के यहाँ अदिति के गर्भ से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान अदिति और कश्यप के यहाँ प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान के सब संस्कार किए गए और वामन भगवान नन्हा सा रूप धर के बलि के पास जाते हैं। क्योंकि बलि का अंतिम यज्ञ चल रहा था। अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो बलि सीधे गद्दी पर जाकर इंद्र की बैठ जाएंगे। तब उसमें बाधा डालने के लिए यह सब भगवान खेल रचते हैं, लीला करते हैं। तब भगवान ने नन्हे से स्वरूप को माता अदिति ने, कश्यप ने, बृहस्पति जी ने, वरुण ने, कुबेर ने, सबने मिलकर के उनका यज्ञोपवीत करवाया। बृहस्पति जी ने गुरु मंत्र दिया। तो कहा गुरु दक्षिणा अब हमें चाहिए तुमसे। तो वामन भगवान बोले कि मांगो क्या चाहिए। तो बोले हमें त्रिलोकी का राज्य चाहिए। तो बोले हम कहाँ से रहते, हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले इस समय राजा बलि 101 यज्ञ करने जा रहा है और उसके पास जाओ तो 3 पग में तुम सब कुछ नाप लोगे तो बलि के पास रहने को जगह नहीं बचेगी। तब उनकी गुरु की बात मान करके वामन भगवान चलते हैं वहां से। नन्हे नन्हे से चरण है, छोटा सा छाता लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। नर्मदा के तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। तब वामन भगवान वहां पहुंचते हैं। वामन भगवान को देखते ही राजा बलि ब्राह्मणों की समाज को लेकर के आया और प्रणाम किया। बड़े आदर सत्कार के साथ में उनको यज्ञशाला के पास ले गया और कहा महाराज आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज साक्षात ऋषि महर्षियों का तप ऐसा लग रहा है जैसे आपके नन्हे से स्वरूप में विद्यमान है। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या चाहिए आपको। तब वामन भगवान कहते राजन हमको ज्यादा नहीं चाहिए। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदः मम। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र, हमको 3 पद भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। यत्रच्छया राग संतुष्टा विप्र तेजस्व वर्धते। जो ब्राह्मण इच्छित प्राप्ति से संतुष्ट होते उनका तेज बढ़ता है। इसलिए हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ उतना ही चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा कि तुम मांगते समय बच्चों जैसी बात करते हो। अरे महाराज बलि के दरवाजे जो आता है वो द्वारा किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता।
आप मांग कर देखो क्या चाहिए, गाय चाहिए, सोना चाहिए, आपके जैसी आपको कन्या मिल जाएगी, आपका विवाह करवा दें, जो आपको चाहिए। भगवान बोले नहीं, हमको तो 3 पग भूमि ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे, हमको तो साधना के लिए 3 पग भूमि चाहिए। अब शुक्राचार्य जी देख रहे थे, शुक्राचार्य जी ने कहा कि बड़ी देर से दोनों में वातावरण चल रहा है, मैं पता तो लगाऊंगी कौन है। तो जब शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा तो वामन भगवान में नारायण का स्वरूप दिख गया। तो बलि से कहा महाराज सावधान। बलि ने कहा क्या हुआ? बोले देख रहे हो कौन खड़ा सामने? बोले ब्राह्मण है। बोले नहीं नहीं, ये वामन नहीं है ना 53 है, कौन है? बोले ऐसा विरोचन है साक्षात भगवान विष्णु रब्दया कश्यपो अदिति जाता देवानाम कार्य साधयत। यह देवताओं का काम बनाने के लिए आया, तुमको पता नहीं है राजन? कश्यपो अदिति जाता, इस समय कश्यप अदिति का लड़का बन के आया है विष्णु, इसलिए सावधान। बोले महाराज हमने तो ब्राह्मण को वचन दे दिया है, वचन से कैसे फिरें? बोले राजन उस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है कि जिसमें सब कुछ चला जाए। ना तद्दानम प्रशस्यन्ति, उस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है। इसलिए तुमको पता नहीं, अभी ये सब नाप लेगा, 2 पैर में तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। बलि बोले महाराज हमसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा गुरुजी आज कि नारायण हमारे दरवाजे मांगने आया है। आज हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर शुक्राचार्य ने बुद्धि पर जोर दिया कि सर्वस्वं वैष्णवे दत्त्वा मूढ़वर्तस्य से कथम। सब कुछ विष्णु को दे दोगे तो घर परिवार का काम कैसे चलाओगे? इसलिए अपने वचन से गिर जाओ राजन, सावधान। बलि बोले महाराज लोग का क्या कहेंगे कि बताओ मरीचि के कश्यप के घर में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के घर में प्रहलाद उनके लड़का विरोचन के लड़का बलि, और बलि ने आकर के कलंक लगा दिया उस वंश में कि एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि नहीं दान दे सका। अरे महाराज कलंकित हो जाएंगे, हम तो 3 पग भूमि देंगे। फिर शुक्राचार्य ने एक बार बुद्धि पर जोर दिया, बोले देखो राजन कुछ स्थान ऐसे होते जहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं माना जाता। कौन कौन से? बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रीत्यार्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायां तान्यं नाम जुगुप्सितम्। स्त्री के कन्या के विवाह में फेल हो रहा है और तुम्हारा 2 बात झूठ बोलने से उसका विवाह बन जाए तो वो सत्य में परिवर्तित हो जाएगा, वो झूठ नहीं रह जाएगा। प्राण संकट में हो झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ नहीं होता है, वो सत्य हो जाता है। जहां गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो तो तुम्हारे 2 बात झूठ बोलने से अगर वो बच जाए तो वह झूठ सत्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए महाराज आज दाव पे हमारा सब कुछ लगा है, तो सावधान हो जाइए आप। बलि ने कहा महाराज लोग हमको धिक्कारेंगे और कहेंगे कि बताओ इतना बड़ा राजा इतना बड़ा दानी होकर के 3 पग भूमि नहीं दान दे सका, तो महाराज हम कैसे वचन से फिरें? अब हम तो वचन से फिरने वाले नहीं है महाराज। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। शुक्राचार्य जी ने कहा धन पंडित माने क्या, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, तो अचराज भ्रष्टते श्रिया, चल जाओ शीघ्र ही तुम लक्ष्मी से पतित हो जाओगे, हमारा श्राप है। अन्य पुराणों में लिखा है कि इसमें तो लिखा भागवत जी में कि श्राप देकर के शुक्राचार्य जी चले गए, परंतु अन्य पुराणों में लिखा है
कि शुक्राचार्य जी ने कहा कि जब संकल्प के लिए जल ही नहीं गिरेगा कमंडल से तो संकल्प कैसे होगा। तो एक कुशा उठा करके और उसमें कमंडल में जो छिद्र होता है जल निकालने के लिए, उसमें जब उस तिनके का प्रहार किया तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। माने भगवान कहना चाहते हैं कि ज्ञान वैराग दोनों से बराबर देखो। ये मोह का मोतियां बिंद चढ़ा था इस नेत्र में, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तब शुक्राचार्य जी यह बलि का यज्ञ पूर्ण होता है। भगवान वामन के ऊपर से 3 पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुआ स्वह महाजन तप और सत्य, इन सभी भुवनों को नाप लेते भगवान। दूसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती है, तो भगवान कहते हैं कि राजा बलि 2 पग में मैंने सब नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें बताइए। अपना वचन पूरा कर।